Good morning students, welcome in the class 8. Let's start our subjects math and our chapter is variation. Variation में इसके पूर्व वीडियो में स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 देखा हुआ है और प्रैक्टिस सेट 7.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. So let's start question number 3. If m directly proportional n and when m is equal to 154, n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 14. अब हमें क्या करना है बेटा, m और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n दिया गया है, m की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू दी गई है, तो हम लोग m इज इक्वल टू k इंटू n वेयर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फार्मूले का यूज़ करके m की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले तो k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो वैल्यू आपको दी गई है उसके अनुसार। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन में वी हैव m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर m इज इक्वल टू k इंटू n वेयर k इज कांस्टेंट। m इज इक्वल टू आपको दिया गया 154 के की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और n इज इक्वल टू आपको दिया गया है 7। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या 154 डिवाइड बाय 7। तो यदि इसको हम लोगों ने डिवाइड करे तो इसका आंसर आपको मिलता है बेटा 22। देयरफॉर k की वैल्यू आपको यहाँ पे 22 मिल गई है। अब इसके नीचे, इसके सामने आपको आंसर लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि इफ n इज इक्वल टू 14 देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो हमें पता है m इज इक्वल टू k इंटू n है, तो m की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर m जैसे कि वैसे लिख लेते हैं। k इज इक्वल टू आपको पता है 22 है और n इज इक्वल टू 14 है। यदि हमने 22 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा m इज इक्वल टू 308। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं तो आपको आंसर 308 मिलेगा। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 इज एज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे आप लोग, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में सेम मेथड यूज़ की हुई है, वो सेम मेथड का यूज़ करके आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सेम देख के, तो इसके बाद आने वाला क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोग देखते हैं कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, y वेरी डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर रूट के साथ ये प्रोपोर्शनल है y। और व्हेन x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 24। अगर x और y की यहाँ पे दो वैल्यूज आपको दी गई है तो आपको फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो कि हम लोग k फाइंड करते हैं वही होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं according to condition y is directly proportional to, आप यहाँ पे ये लिख लेने के बाद इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं वेयर k इज कांस्टेंट। ओके, या फिर ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी है बेटा। अब व्हेन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 24, पुट द वैल्यू इन अबोव इक्वेशन एंड देयरफॉर y यानी कि 24 इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ 16। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, और वही स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 4। ये दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को अल्टरनेट रहते हैं, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k 24 इज इक्वल टू k इंटू 4, और देयरफॉर k अगर हमें फाइंड करना है तो k इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा k इज इक्वल टू 24/4 एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू आपको आंसर यहाँ पे मिलता है बेटा 6। ओके,
तो यदि k इज इक्वल टू 6 यहाँ पे हमें मिल रहा है, इज इक्वल टू, यही है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमें लिखने के लिए बोला गया है। एंड हेंस द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बिकम्स, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कौन सा बनेगा बेटा, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड स्टार्टिंग में यहाँ पे लिया हुआ था, y इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, इट विल बी द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। So I have written here question number 6, that is the total remuneration paid to laborer employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborer। मतलब remuneration का मतलब होता है बेटा कमाई। यदि पूरी टोटल कमाई जो लेबरर्स को दी जाती है, या कीमत, कमाई या कीमत दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जो कीमत एम्प्लॉयड को दी जा रही है, एम्प्लॉयड यानी कि जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले खेती में किसान जो होते हैं, तो उन किसानों को, किसान भाइयों को सोयाबीन को काटने के लिए डायरेक्ट वेरिएशन के हिसाब से, डायरेक्ट वेरिएशन के रेशो से पूरे नंबर ऑफ लेबरर्स को कुछ रिम्यूनरेशन यानी कि कीमत अदा की जा रही है। वो दोनों कीमत और एम्प्लॉयमेंट लेबरर्स के हिसाब से दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो यदि जो 4 लेबरर्स को दी जाने वाली रेम्यूनरेशन जो है वो 1,000 रुपये है, तो 17 लेबरर्स को कितनी रेम्यूनरेशन पे की जाएगी, ये हमारा सवाल है बेटा। तो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे यूज़ करना है, मतलब एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, या फिर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जो नंबर्स ऑफ लेबर्स हैं और नंबर ऑफ रिम्यूनरेशन है उनको एक्स और वाई हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं पहले स्टार्टिंग में। ओके, सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे लेट एक्स बी द लेबर and y be the remuneration। therefore x is directly proportional to y and therefore x is equal to ky। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। therefore 4 लेबर इज इक्वल टू क्या होगा, कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वाई रिम्यूनरेशन है यहाँ पे 1,000 रुपये 4 लेबर को दिए जा रहे हैं। तो अब हम लोग को के की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो के इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या हो जाएंगी, यानी कि इज इक्वल टू 4 1 दा 4 एंड यहाँ पे 1000 को 4 से डिवाइड किए तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 250। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 250, 1/250 यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो के की कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है 1/250। मान लो कि 4 लेबर हैं, उनको 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो एक लेबर को 250 रुपये मिलेंगे। उस हिसाब से 4 लेबर को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इसी हिसाब का यूज़ करते हुए हम लोग को 17 लेबर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे equation of variation। now equation of variation becomes, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या बनेगा, जो कि अब हम लोग को यहाँ पे 17 लेबर की वैल्यूज रखनी है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स लेबर्स हैं, तो यहाँ पे 17x इज इक्वल टू के यानी क्या है बेटा 1/250 इंटू हमको यहाँ पे क्या लिखना है, क्या कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है हमें। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है। तो x यदि 17 है तो अब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 17। देखिए बेटा यहाँ पे हमने ये जो इक्वेशन लिया था x इज इक्वल टू के वाई,
तो k की जगह पे 1/100 250 हमने लिख लेने के बाद ये जो इक्वेशन है इसमें 17 यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे 17 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू के वाई, यही इक्वेशन है x इज इक्वल टू k की वैल्यू पुट करने के बाद 1/250 y बन जाता है। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे लेनी है व्हेन x इज इक्वल टू 17, देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा एंड देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 17 इज इक्वल टू 1/250 इंटू वाई एंड देयरफॉर देखिए y इंटू 1 जो है बाजू वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू वाई अपॉन 250 आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अपॉन 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू y इंटू 1 दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 250 इंटू 17। तो यदि हमने यहाँ पे 215 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल रही है बेटा डायरेक्टली 4215 रुपीज़ का साइन यहाँ पे सामने हम लोग लगा लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है। तो पूरे वर्कर्स को 17 वर्कर्स को जो रिम्यूनरेशन टोटल दी जाएगी वो होगी बेटा 4250 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया हुआ है। ये प्रॉब्लम को आप लोग को जो भी मैंने आज आप लोग को पढ़ाया हुआ है ये पोर्शन आप लोग अपनी कॉपी में एज इट इज़ उतार के रखिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा आने वाला है वो है बेटा इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन इज टोटली डिफरेंट टॉपिक दैन दैट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन से इनवर्स वेरिएशन जो है वो थोड़ा सा उल्टा टॉपिक है, जो कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में ही बताया था कि यदि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो हम लोग x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y साइन के साथ हम लोग लिखते हैं। लेकिन यदि हम लोग को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिखना है, मतलब x इन्वर्सली वेरीज एज y लिखना है, तो x साइन वही रहेगा, सिंबल वही रहेगा बेटा, हम लोग को अल्फा का ही सिंबल लेना है। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया है इसलिए इसका आंसर आएगा 1/y। ओके, इसी को k कांस्टेंट के फॉर्म में अगर लिखना है तो x इज इक्वल टू k/y के फॉर्म में हमको यहाँ पे लिखना होगा, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं। उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया गया है, सॉल्व एग्जाम्पल्स में आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया गया है वो किस तरह से सॉल्व किया गया है ये आप लोग ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 7.2 स्टार्ट करेंगे और 7.2 में जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए गए हैं हर एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।